झारखंड के धनबाद बैंक मोड़ स्थित मुथूट फाइनेंस के कार्यालय में लूट की मंशा से घुसे लुटेरों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। एक लुटेरों को पुलिस की गोली लगी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पकड़े गए हैं। लुटेरों की संख्या 10 बताई जा रही है। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई, दोनों ओर से फायरिंग की गई। इस संबंध में एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया, 2 पकड़े गए और 2 अपराधी आसपास कहीं छिपे हुए हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। जाहिर है यदि 10 की संख्या में लुटेरे थे तो 5 फरार होने में सफल रहे। सर थोड़ा कुछ संक्षिप्त जानकारी सर, थोड़ा सा संक्षिप्त। पुलिस आई है और उसके साथ ही इनकाउंटर हुआ है। एक मारा गया है, 2 पकड़ा गया। फर्दर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दें, मैंने क्या क्या हुआ सर? अगर मुथूट फाइनेंस में लोग डकैती करने के लिए कुछ अपराधी आए थे, पुलिस को पता चला, पुलिस तुरंत आ गई है। एक इनकाउंटर हुआ है, 1 मारा गया है, 2 पकड़ा गया। बाकी फर्दर हम आपको 3 बजे करेंगे। पुलिस की कामयाबी पर सर सभी जनता बहुत खुश है, आप सबको लोग हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। जो भी होगा हम लोग 3 बजे बात जी। तो धनबाद से कह रहे हैं कि 3 बजे वो मीडिया अपराधी जब है वो उस वक्त में क्या मोमेंट? पुलिस जैसे ही घेराबंदी शुरू किया वो लोग फायर करके भागना शुरू किया। लेकिन कितने राउंड फायर करने पड़े आपको? अभी देखना चेक करना पड़ेगा। लेकिन मतलब यहाँ मिनिमम एक अपराधी ढेर हुआ और फिर 2 को आप लोगों ने जिंदा पकड़ा। 2 को एक को मैंने पटक के गिराया। उसके बाद जो मेरे सबॉर्डिनेट था उसको कवर किया। एक जो फायर किया मेरे तरफ उसको मैंने रिटेलिएट करके हिट किया, वहीं पे गिर गया। तो उधर भी 3 पकड़े गए, अभी तक 3 पकड़े गए और 1 फरार हुआ किसी तरह से। सर 2 अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी हम लोग को सर्च करना है जी। तो देखिए यहाँ पे जहाँ खड़े हुए हैं जस्ट उसके दाहिने। सर उधर से भी फायरिंग हो रही थी क्या? फायरिंग जब हुई तब ना, फायरिंग का जवाब फायरिंग हुई थी सर। अभी देखिए सीनियर अफसर हैं, वो बात करेंगे। अभी हम बयान करने की स्थिति में नहीं। और विल पावर होना चाहिए। पुलिस हमेशा गोली खाने के लिए पैदा होती है और गोली इस तरह के अपराधी को गोली मारने के लिए पैदा होती है। किस तरह का इनपुट मिला था पुलिस को सर? पब्लिक का नाम हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक का इन्फॉर्मेशन मिला, जिस हालात में हम लोग थे उसी हालात में हम लोग ऑन फुट पैदल यहाँ पहुँचे। क्रिमिनल जब पुलिस की गतिविधि देखा तो निकलने का प्रयास किया, हम लोग को फायर किया, उसके जवाब में गोली चली। ठीक है, बिल्कुल। तो बता दें कि धनबाद के बैंक मोड़ गुरुद्वारा के निकट स्थित मुथूट फाइनेंस कार्यालय में बैंक मोड़ थाना से महज 150 मीटर की दूरी है। मंगलवार को कार्यालय के खुलते ही डकैत अंदर घुसे। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने के फिराक में जुट गए। इस दौरान पुलिस ने एक अपराधी को गोली मार दी। गोली लगते ही वो वहां गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुन भारी संख्या में आसपास के लोग जमा हो गए। एक अपराधी के गिरने के साथ ही लुटेरों में अफरा तफरी मच गई और 3 पकड़े गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ज्ञात हो कि इसी वर्ष के फरवरी माह में भी पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिला के रानीगंज स्थित एक स्वर्ण आभूषण विक्रेता के घर डकैतों का दल ने धावा बोला था। उनकी योजना थी कि उनके सोने के शोरूम को लूटना था, परंतु पुलिस मौके पर पहुंची एवं पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में कई डकैत पकड़े गए थे। धनबाद की पुलिस इस बात का पता लगा रही है क्या इस घटना में भी वही गिरोह है। हम लोग 2 दिन पूर्व भी सोना दुकान में लूट की कोशिश की गई थी। आज भी मुथूट फाइनेंस में दिन दहाड़े लूट की योजना को बनाया। क्या कहेंगे? अपराधियों का मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ था। वो देख रहे थे कि वो जो लीडर होकर अपना काम कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने, धनबाद पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत मुस्तैदी से इस कार्य को किया और अपराधियों को पकड़ा भी है और 1 लोगों की मौत भी हुई है। इनकाउंटर भी किया गया। ऐसी कार्रवाई की जरूरत है। इस कार्रवाई की जरूरत हमेशा है पुलिस को। मैं आग्रह करता हूं पुलिस प्रशासन से कि इस तरह की कार्रवाई हमेशा हो। पुलिस का डर जो है हमेशा बने रहे अपराधियों के ऊपर। कैसे घटना का जानकारी हुआ आपको? क्या ये घटना की जानकारी क्या, हमें 11 बजे के आसपास हमारे पास फोन आया। 2 दिन पहले डकैती हुई थी, आज फिर जो मुथूट फाइनेंस में डकैती के लिए लोग जो आए हुए हैं, ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन को। इस तरह की मुस्तैदी वो बराबर दिखाए। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। चित्तरंजन रेल प्रशासन द्वारा रेलवे भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे लोगों ने मंगलवार चिराका 3 नंबर गेट के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए रेलवे वाहनों का प्रवेश से रोक दिया।
हालांकि प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे की वाहनों को छोड़कर सभी जरूरत एवं यात्री वाहनों को प्रवेश करने दिया गया। बता दें कि रेलवे द्वारा रेलवे की जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे लोगों के घरों के हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के विरोध चिराका नगरी में अवैध रूप से रेलवे की जमीन घर बना रहे लोगों ने चिराका 3 नंबर गेट के सामने चित्तरंजन आसनसोल मुख्य मार्ग पर विरोध कर पुनर्वास की मांग की। प्रदर्शनकारी का आरोप है कि क्षेत्र में 30 सालों से वे रह रहे हैं। इसमें अचानक रेलवे उनके सर से घर छीन रही है। गरीब परिवार कहां जाएंगे? हमें कम से कम रहने की पुनर्वास दिया जाए। हम लोग दुकान और घर टूटने के विरुद्ध में बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग का रेलवे एरिया में रह रहे हैं सभी लोगों, और ये बहुत दिन से रह रहे हैं, आज से नहीं। अगर ये तोड़ना ही था तो पहले ही तोड़ते हैं। ये 50 साल से रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? अगर ये कहीं नहीं जाएंगे तो इससे चोरी चकारी बढ़ेगी, तो इसका दायित्व कौन लेगा? मेरे सरकार से यही निवेदन है कि इन्हें रहने दें और बसने दें और कमाने खाने दें। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सरकार के विरुद्ध में ही बैठे हैं ताकि ये टूटे ना। हमारे बीजेपी सरकार के विरुद्ध में हम लोग बैठे हुए हैं ताकि ये घर द्वार कुछ टूटे ना, क्योंकि वो प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं और जा रहे ठीक है, उससे हमको कोई लेना, लेकिन अभी जो है, जो खा रहे पी रहे, जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो लोग अभी कहाँ रहते हैं? ये सब रेलवे एरिया में ही रह रहे हैं। तो वही लोग उच्छेद करा रहे हैं जी। इसके विषय में प्रशासन को इसके पहले भी तो दिया गया था, जब बोला गया था जब उच्छेद नहीं किया जाएगा, फिर भी इसके बावजूद प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रशासन उल्टा विरोध हम लोग के विरोध में कर रहे हैं। प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग सोच समझ के ही अगर ये स्टेप लें और समझें इन लोगों का दर्द, तो बहुत बेहतर होगा। इन लोगों का बहुत सारा दायित्व है जो कहाँ जाएंगे। मेरा बस एक ही ये है कि ये सब कहाँ जाएंगे? गरीब हैं, कमाते खाते हैं, आज क्या कमाएं कल क्या खाएंगे इसके बारे में सोचते हैं, और इनका घर द्वार अगर दुकान टूट गया तो लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम? मेरा नाम राखी लाल है। আপনারা জানেন যে চিত্তরঞ্জনে রেল শহরের মধ্যে আমাদের আজকে 70-80 বছর ধরে বসবাস করছে এরকম রেল শহর যখন থেকে তৈরি হয়েছে, অনেক কন্ট্রাক্টর লেবার এবং দিনমজুর যারা চিত্তরঞ্জনে চাকরি করেছে বা রিটায়ার হয়ে গেছে, তারা অনেকে দোকানপাট করে, অনেকে রেল শহরের মধ্যেই আজকে 60-70 বছর ধরে ছোট ছোট ঝুপড়ি করে ঘরবাড়ি করে তারা বসবাস করছে। কিছুদিন ধরেই আমাদের এই রেল শহরে ভাঙাভাঙি কন্টিনিউ চলে আসছে। এর প্রতিবাদে আমাদের এখানের বিধায়ক জিএমের সাথে কথা বলে এর আগে দুবারে এটাকে ভাঙাভাঙি বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছিল, সেটাতে রেল রাজি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুদিন ধরে মানে একবারে ডোজার করতে যাচ্ছে, সমস্ত দোকানপাট ভেঙে দিচ্ছে, আপনার ঘর বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে। গরিব মানুষগুলো কোথায় যাবে? এটাকে দিনমজুর। একে রেলের এত ভ্যাকেন্সি আপনারা জানেন, প্রায় 3 লাখের উপরে ভ্যাকেন্সি আছে সারা দেশে, যেখানে বেকারি বেড়ে যাচ্ছে, চাকরি বাকরি হচ্ছে না। বিজেপি গভর্নমেন্টের আমলে সবচেয়ে চিত্তরঞ্জনে আমাদের উৎপাদন কমে দিচ্ছে, সমস্ত আমাদের প্রজেক্টগুলো চিত্তরঞ্জনে সব ধীরে ধীরে করে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছে অথবা বন্ধ করে দিচ্ছে। চিত্তরঞ্জনটাকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বা চক্রান্ত চলছে। এরই মধ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, আন্দোলনকে রুখে দেওয়ার জন্য এরা ঘর বাড়ি দোকানপাট ভেঙে দিতে চাইছে। এরই প্রতিবাদে আজকে আমরা প্রতীকী স্বরূপ আজকে আমরা রাস্তা অবরোধ করলাম, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের অসুবিধা না করে আজকে রেলের যে আছে আমাদের তাদের গাড়িগুলো এবং তাদের যে মালপত্র যাওয়া আসা করে সেগুলোকে আমরা আজকে প্রতীকী হিসাবে অবরোধ করলাম। পরবর্তীকালে আমরা লাগাতার পথ অবরোধ ওদের বিরুদ্ধে আমরা করব। কি আপনাদের দাবি কি? আমাদের দাবি হলো উচ্ছেদ করা যাবে না। যদি উচ্ছেদ করা হয় আলোচনার মধ্য দিয়ে সংবিধানে মানুষের অসুবিধা না করে সংবিধানে যা আছে তাদেরকে পুনর্বাসনের কীভাবে করা যায় সেই ব্যবস্থা করে তাকে উচ্ছেদ করতে হবে। পুনর্বাসন ছাড়া চলবে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম সুভাষ মহাজন, এখানে সাধারণ ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम परमानंद शर्मा अपने अन्य अधिकारियों के साथ बराकर स्थित अन्य स्टेशनों का दौरा किए। इस अवसर पर बराकर के क्षतिग्रस्त 17 नंबर पुल को देखा तथा उक्त पुल को दुर्गा पूजा के पूर्व वापस से चालू करने का निर्देश इंजीनियरिंग विभाग को दिया।
इसके अलावा श्री शर्मा बराकर स्टेशन के कई विभागों का निरीक्षण किए एवं प्रशासन के जवाब में कहा कि कई ट्रेनों के ठहराव की मांग की गई है इस जगह पर, जिसे मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड भेजा गया है। स्टेशन पर आए, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं के लिए आपने आकर के देखा? देखिए, बराकर स्टेशन पे जो सेफ्टी रिलेटेड, ट्रेन ऑपरेशन रिलेटेड चीज़ है, उनका एक निरीक्षण करना था। साथ ही कुछ पैसेंजर एमिनिटीज़ के आइटम वगैरह देखे। एक जो आपका यहाँ सबवे रिपेयर में है, तो उसका भी काम हमने देखा है, जिसकी कोशिश है कि पूजा के पहले हम लोग शुरू कर दें। और थोड़ा भविष्य के हिसाब से भी इस स्टेशन पे क्या किया जाएगा उसका रिव्यू करेंगे। ये तो जो रिपेयरिंग का काम हो रहा है, आपने जितना समय दिया गया उससे भी बहुत समय हो गया, लोग को आप ये सुविधा हो रही हुआ है, लेकिन इसको वही देखना है, पूजा के पहले हर हाल में इसको शुरू कराया जाए। और यहाँ के यात्रियों के लिए कुछ नया सुविधा दे रहे हैं क्या? देखिए, यात्रियों के लिए नई सुविधा हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है, तो कई चीज़ें प्लानिंग में है। जब वो ज़मीन पे उतरेगी तो आप लोग देखेंगे। कई ट्रेन ठहराव को लेकर कई बार एप्लीकेशन दिया गया है, पर उसका लेकर कुछ? ट्रेन ठहराव मंडल के अधिकार में नहीं है। जो हम लोगों को मिली है आप लोगों के आवेदन, तो सब हम लोगों ने हेडक्वार्टर भेज दिया है और हेडक्वार्टर ने उनको बोर्ड रिफ़र किया है। होगा उसके हिसाब से सारे ठहराव दिए जाएंगे। यहाँ बाहर में शौचालय बनाया गया था, काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा बंद पड़ा हुआ है स्टेशन के बाहर में। स्टेशन के बाहर जिसमें बना था वो MP बाबू सुप्रियो के द्वारा ओपनिंग करवाया गया था, लिया था सुलभ वाला, वो लोग छोड़ के चला गया, तो अभी कोई है नहीं। सब आप लोग लाइए, कोई ऑपरेट करने को तैयार हो तो हम लोग उसको चालू करा दें। संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर शहर के बेनाचीती बाजार के काइजर गली में एक काबुलीवाला की हत्याकांड में घर का नौकर शेख जाहिर ने हत्या करने के बाद पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घर का चाबी, 94,000 रुपए नकदी, 4 सोना का कंगन, रजिस्टर बुक, मोबाइल सहित हत्या करने का सामान बरामद किया है। इस घटना में मंगलवार को ए जोन फाड़ी में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट SP तथागत पांडे ने इस घटना को विस्तार से बताया। एक्चुअली 2/9 আমরা খবর পাই ইভিনিংয়ে যে একটা ফ্ল্যাটের ভিতরে ডেড বডি পড়ে আছে এবং বেশ ইনজোর্ড অবস্থায়। এই খবর পেয়ে পুলিশ যায় এবং ডেড বডি উদ্ধার করে হসপিটালে পাঠায় এবং কমপ্লেন একটা পাই আমরা এবং সেটাতে মার্ডার কেস স্টার্ট করি এবং ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন খুব শর্ট টাইমের ভিতরে আমাদের সন্দেহ গিয়ে পড়ে ওই বাড়ির যে কাজকর্ম করতো, সব রকমের কাজকর্ম করতো, যে ভদ্রলোক মারা গেছেন ওনার বাড়িতেই কাজ করতো, তার উপরে সন্দেহ হয় এবং আমরা তাকে ট্র্যাক করে এবং আরও তার মধ্যে অনেক হোমওয়ার্ক করতে হয়। ওসি দুর্গাপুর, তারপরে এখানকার অন্যান্য বাবু সাব ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্যরা একটা টিম ফর্ম করে তারপরে সেইভাবে আমরা তদন্ত করি এবং তদন্ত করে ওকে অ্যারেস্ট করি। ওর নাম হচ্ছে গিয়ে শেখ জাহির, তো ওকে জাবির বলেও জানে। তো ও শেখ জাহিরের বাড়ি হচ্ছে আপনার বাঁকুড়াতে, তো ওখান থেকে বর্জনা। তো ওখান থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি এবং নিয়ে আসার পরে তাকে ইন্ট্রোগেশন করাতে সে প্রথমে বিভিন্নভাবে আমাদেরকে মিসগাইড করার চেষ্টা করে, কিন্তু আফটার প্রলং ইন্ট্রোগেশন ও কনফেস করতে বাধ্য হয়। ও কনফেস করে যে ও মার্ডার করেছে এবং তার কারণ জানাই ও যে ও একটা টাকা নিয়েছিল। টাকা কন্টিনিউয়াসলি ওই যে ভদ্রলোক মার্ডার হয়েছে, যাকে মার্ডার করেছে, সেই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে গিয়ে মোহাম্মদ হাসান। ওনার বাড়ি বহিষ্কাপুরে, সেই ঠিকানায় আমরা বাড়িওয়ালার কাছ থেকে সেই ঠিকানায় পেয়েছি। উনি তো টেনেন্ট থাকতেন ওখানে দোতলাতে, তো ওনাকে ওই টাকা পয়সা দিয়ে বারবার চাইতো। তারপরে অনেক সময় সেই টাকা পয়সার জন্য একটা মনোমালিন্য, মিসবিহেভ এইসব হতো বলে সে রাগবশত সেদিন সকালবেলা 2 তারিখ সকালবেলা ভোরবেলা ও চা চেয়েছে, চা ফা করে দিয়েছে। তারপরে ভদ্রলোক नमाज पढ़े যখন ঘরে পেপার নিয়ে কাজকর্ম করছিল। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
आसनसोल के समुचित विकास को लेकर एवं विकास में बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से आसनसोल नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने मेयर विधान उपाध्याय से औपचारिक मुलाकात की। भाजपा के पार्षद में विपक्ष नेत्री चैताली तिवारी, गौरव गुप्ता, इंद्रानी आचार्य, अमित तुलसियायन आदि मौजूद थे। সৌজন্য সাক্ষাৎকারই রাখতে এসেছিলাম। উনি আজ আমাদের কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছেন, আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছেন। ওনার কাছে আমরা একটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার রেখে উনি যাতে সুস্থ থাকেন এবং আমাদের আসানসোলের উন্নয়নের পিছনে যেন ওনার হাত সবসময় আমরা পেতে পারি, এই আশা রেখে আজ আমরা ওনার কাছে দেখা করতে এসেছিলাম। আর আশা রাখবো নিশ্চয়ই আমরা নিজের ওয়ার্ড কেন পুরো আসানসোলের ডেভেলপমেন্টের কাজ ওনার মাধ্যম দিয়ে করবার সুযোগ পাবো। দেখা গেল যে একটা একান্ত মিটিং হলো, কি বলবেন, কি কথা হলো? না একান্ত মিটিংয়ের ব্যাপার না, ওনার সাথে আমরা দেখা করতে এসেছি প্রথমবার, তাই আজ উনি একলা আমাদেরকে একটু সময় দিলেন, আমাদেরও ভালো লাগলো। আর উনিও দেখলাম যে খুব সুন্দরভাবে আমাদের সঙ্গে রেসপন্স করলেন, দেখা করলেন, আমাদের সৌজন্য সাক্ষাৎকারকে গ্রহণ করলেন, ভালো লাগলো। আপনারা বারবার অভিযোগ তুলেছিলেন যে কর্পোরেশনের দুর্নীতি হয়েছে, এই নিয়ে কোনো একান্ত কোনো কথা হয়েছে? আজকে আমরা এসব নিয়ে কোনো কথা বলতে আসিনি, আর এই কথার আমরা আজকে কিছু বলতে চাই না। যেটা হয়েছে তার জন্য যেটা মোকাবিলা যেটা করার আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখব। আজকে জাস্ট একটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার হয়েছে। एक विषय में गौरव गुप्ता ने बताया कि आसनसोल का विकास तेजी गति से हो रहा है एवं विकास कार्यों में हो रही बाधा को दूर करने को लेकर आज हम लोगों ने मेयर से औपचारिक मुलाकात की। मेयर ने आश्वासन दिया है कि विकास में तेजी लाई जाएगी एवं सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। বিরোধিতা করছিল, কোনো আলোচনা হয়েছে? আজকে বর্তমানে তারা শুধুমাত্র অভিনন্দন জানাতে এসেছে, ধন্যবাদ জানাতে এসেছে, যেহেতু গত কয়েকদিন আগে যে নির্বাচন হয়েছিল জিতে আসার পর এখানে এসেছি সেটার জন্য। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। गौ तस्करी मामले में तृणमूल के कदावर नेता राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीब माने जाने वाले अनुब्रत मंडल को VIP ट्रीटमेंट मिलने के खिलाफ AMIM कार्यकर्ता द्वारा गाय के साथ आसनसोल जिला शासक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान AMIM के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने अपनी बात रखते हुए कई बातें बताई। इस कारण से आज आए हैं आप लोगों को पता होगा कि हमारे पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले एक व्हाइट कॉलर स्मगलर को अरेस्ट किया गया। वो व्हाइट कॉलर स्मगलर जो गोरू चोर, कोयला चोर, बालू चोर, जिसका नाम अनुब्रत मंडल TMC का एक उच्च स्तरीय नेता और ममता बनर्जी का सबसे करीबी एक इंसान को अरेस्ट किया गया, जिसको CBI ने अरेस्ट किया। वजह क्या था CBI अरेस्ट करने का? क्योंकि वो स्मगलर था, हर तरह के धंधे में उसका इन्वॉल्वमेंट था, बेसिकली कैटल स्मगलिंग करता था वो। तो आप आज प्रतिवाद के माध्यम से हम लोग DM साहब को ये बात बोलने आए थे कि आपने देखा होगा हमारे गोरू भी बोल रही हैं कि हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को अनुब्रत मंडल ने किडनैप कर लिया है, तो उन जानवरों का क्या दोष था? इसीलिए आज उन जानवरों का बात लेकर आज DM साहब के माध्यम से हम लोग उच्च स्तरीय अधिकारियों को ये बोलने आए थे कि ये जो व्हाइट कॉलर स्मगलर्स हैं इनको VIP ट्रीटमेंट देना बंद किया जाए और एक चोर को चोर की तरह रखा जाए, एक थेफ्ट को थेफ्ट की तरह रखा जाए। इसी बातों के साथ आज हम लोग आशा करते हैं कि DM साहब हमारी बात उच्च स्तरीय अधिकारी से करेंगे और हमारी आशाएं फुलफिल होगी। और बार बार जो आसनसोल के जनगण को, जनता को एक चोर के लिए बैरियर्स लगा के रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, उन सब को ना होते हुए जनता को आराम से रहने के मौका मिले आसनसोल में और आसनसोल का माहौल शांतिपूर्वक रहे। दानिश अजीज, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल नगर निगम के 93 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के हालदार बांध इलाके में होने वाली हालदार बांध सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से खूंटी पूजा का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पिछले 10 साल से ये दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन में महिलाएं ने कई जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली है।
और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूजा का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश अनुसार इस बार पूजा के आयोजन में थर्माकोल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और बड़े सारे तरीके से पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे इलाके के लोग एकजुट होकर पूजा का आयोजन में महिलाओं की मदद भी कर रहे हैं। হালদারবান সর্বজনীন দুর্গাপুজো খুঁটি পুজো করলাম, দিন ভালো আছে মঙ্গলবার। আর আমাদের 2013-তে চালু হয়েছে, 2022 চলছে, মানে 10 বছর আমাদের এই দুর্গাপুজো চলছে। সিদ্ধান্ত মমতা ব্যানার্জি যেরকম সিদ্ধান্ত দিয়েছে আমরা সেভাবে নর্মালভাবে পুজো পেন্ডেপ করব এবং শান্তিপূর্ণভাবে আমরা পুজো করব। আমার নাম গোবর্ধন, ওয়ার্ড নম্বর 93। আর মহিলা কিছু বড়াই ওদের হাতেই পুজো তুলে দিয়েছে। দুর্গাপুজো কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আমাদের মহিলা এবং ছেলেরা আমরা সবাই খুঁটি পূজা করলাম মঙ্গলবার শুভ দিন দেখে। আর এইবারে আমরা চাই যে পুজো আমাদের সিম্পল হবে, শান্তি শৃঙ্খলে পুজো যেন আমাদের পার হয়ে যায়। আমাদের প্যান্ডেল সিম্পল প্যান্ডেল থাকবে। মমতা ব্যানার্জি যেটা বলেছিল যে থার্মাকল ব্যবহার করবেন না, তো সেটা আমরা অলরেডি বন্ধ করে দিলাম ব্যবহার করা। তো এটাই চাই যেন পুজো শান্তি শৃঙ্খলাতে আমাদের পুজোটা। তো এটা 2022 চলছে, মানে আমাদের 10 বছর হলো। আগের বছর আমাদের একটা পুজোর একটা বিরাট বড় 11 বছরের যে হচ্ছে তার একটা বিরাট বড় প্রোগ্রাম করার চেষ্টা আছে। মহিলারা আমাদের মহিলারা ভলেন্টিয়ার যেরকম থাকে, মহিলাদের জন্য ক্যাম্প করা হয়েছে। তারা ক্যাম্পে বসে কী অসুবিধা সুবিধা সব ওই মহিলারা সব দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছি আমরা। আর আমাদের ছেলে এখানে আছে, তারাও আছে, মহিলারা আমাদের ফার্স্ট আছে, তাদেরকে আমরা এগিয়ে রেখেছি এবং আগামীকাল আরও এগিয়ে রাখবো। তো এই বাসিন্দাদের সবাইকে অনুরোধ করব যে হালদারবান্ধে এসে আমাদের প্রতিমা দর্শন করুক, কেমন কী লাগছে না লাগছে দেখুক। এটা আমরা আরও ভালো করতে পারি এবং আমাদের হালদারবান্ধে পাড়ায় সবাই তার বাড়িতে আরে সব একদম হেল্প করছে, চাঁদাও দিচ্ছে, সেটা কোনো ব্যাপার না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। CPIM दामोदर अजय पश्चिम एरिया कमेटी की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर बहुला ग्राम पंचायत प्रधान को मांग पत्र सौंपा गया। इसके पहले सैकड़ों CPIM समर्थक बहुला ग्राम पंचायत कार्यालय पर जमा होकर प्रदर्शन किए। उसके बाद प्रधान वीर बहादुर सिंह को मांग पत्र सौंपा। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सुभाष बावरी ने कई बातें कहीं। টোটাল কাজই হয় অনলাইন সিস্টেমে। এখন সরকার 2 মাস আগে একটা নোটিফিকেশন দিয়েছে, এখন পঞ্চায়েতে কিন্তু সব কাজ কিন্তু অনলাইন। সেম অভিযোগ আজকে সিপিএমরা নিয়ে এসেছে, কি বলবেন আপনি? দেখুন, যারা সিপিএম করছে না বাইরে, যারা ওই ঝান্ডা নিয়ে যারা সিপিএম এর লোক এসছে, মোটামুটি দেখছি 20-25 জন 30 জন আছে। তার মধ্যে 90% লোক কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা প্রকল্প আছে বাংলার মুখে, তারা কিন্তু সুবিধাটা পাচ্ছে। তারা লক্ষ্মী ভাণ্ডার পাচ্ছে, তারা কাস্ট সার্টিফিকেট পেয়েছে, তারা রূপশ্রী পাচ্ছে, যুবশ্রী পাচ্ছে, সবই কিছু পাচ্ছে। কিছু সিপিএম নেতা আছে, তাদের কিন্তু কোনো কাজ নেই, ওদেরকে নিয়ে এসছে চলো পঞ্চায়েতে ঘেরাও করবো। কিন্তু মানুষকে যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন কি 34 বছর সিপিএম কী দিয়েছিল, বাংলার মুখে বামফ্রন্ট সরকার কী দিয়েছিল, আর এখন যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন মানুষকে, মানুষ কিন্তু ঠিক আপনাদেরকে জবাবটা দেবে। আরেকটা অভিযোগ আছে, আপনি কি দামি গাড়িতে চড়েন? ব্যক্তিগত জীবনে কি আছে না আছে সেটা নিয়ে কি বলবো? ব্যক্তিগত জীবনে কে কি করছে, কে কোথায় শার্ট করছে, কি এটা কোনো কোশ্চেন। इस आंदोलन को सफल बनाने में जिला कमेटी सदस्य प्रवीर मंडल, जयंतो राय, प्रभात बावरी, मानवेंद्र चैटर्जी तथा समस्त नेतागण मौजूद थे। আপনাদের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন স্কুল কলেজে পড়াশোনা করছে, তাদের ভবিষ্যৎ এই সরকারের হাতে কি সুরক্ষিত আছে? সমস্ত মানুষকে আহ্বান দিতে চাইছি যে আজকে যে ঘুঘুর মশাকে ভাঙতে হবে, প্রতিটা ঘরে ঘরে প্রতিটা মানুষকে একত্রিত হতে হবে। এখানে যারা পঞ্চায়েত তারা কিন্তু কেউ নাই, যারা বিজেপি চলেছে তারাও কোনো জায়গা পাইছে বলে তারা আজকে নানা রকম ভাবে বলবার চেষ্টা করছে। আবার কালকে একটা জায়গা দিয়ে দিবে, আবার যেমন তাদের কথা বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের কাছে ফোন এসছে অনেক। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज ब्लॉक डेवलपमेंट विभाग की ओर से मछली विक्रेताओं को लंबे समय तक मछली संरक्षित कर व्यवसाय करने में सहायता करने के लिए मंगलवार को विभाग ने कदम उठाया। पश्चिम बंगाल सरकार मत्स्य विभाग की ओर से मछली विक्रेताओं को साइकिल समेत इंसुलेटेड बॉक्स प्रदान किए गए।
मंगलवार को 7 मछली विक्रेताओं को साइकिल और बॉक्स प्रदान किए गए। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीडीओ विभाग के कई अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। इनके साथ साथ मत्स्य विभाग के अधिकारी गौतम मुखर्जी भी उपस्थित रहे। सरकार के इस पहल से मछली विक्रेता काफी खुश है और उन्होंने कहा कि उनके इस कार्य से हमारे व्यवसाय को काफी लाभ पहुंचेगा। ভালো হলে আমাদের সুবিধা হবে মাছ বিস্তারে ইয়ার মধ্যে বক্সের মধ্যে নিয়ে যাবো পড়ায় নিয়ে বিক্রি করবো বসে এক জায়গায় বসে বিক্রি করতে তার ফলে কি সবচেয়ে লাভ বেশি কমে কম এরকম হতো ইয়াতে আমার খুশি খুব যে মানে লাইনে বেচতে পাবো হবে এবারে লাভটা বেশি হবে বেশি মাছটা ধরবে নিয়ে যেতেও সুবিধা হবে আমার নাম হচ্ছে সুরেশ দেব। যারা মাছের চাষি তাদের 7 জনকে সাইকেল সঙ্গে ইনসুলেটেড বক্স সহ সাইকেল তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কি কারা মাছের চাষ করে আরও ভালোভাবে এই যে মাছগুলোকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা না হয় এবং ব্যবসাটা ভালোভাবে করতে পারে তার জন্য তাদের উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য এটা দেওয়া হলো রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। ব্যবসায়ী যারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মাছ বিক্রি করে তাদের ক্ষেত্রে এই তাপ নিরোধক যে বাক্সটা আছে দেওয়া হচ্ছে আর কি, এটা থাকলে মাছটা পচবে না। হয়তো কোনোদিন বেশি মাছ কিনে ফেলবে কিন্তু বিক্রি হলে তখন ওটা বরফ দিয়ে ভালো করে রাখতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় সাইকেলটা নিয়ে ঘুরে বিক্রি করলে ওদের বিক্রিটাও খুব ভালো। ওদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এটা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এটা সাইকেল আর ইনসুলেটেড বক্স একটা করে দেওয়া হচ্ছে। টোটাল আজকে 7 জন বেনিফিশিয়ারি আছে। আপনার নাম? গৌতম মুখার্জি, ফিশারি एक्सटेंशन ऑफिसर रानीगंज। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।